तबस्सुम जी, टाइम खत्म होने से पहले ही आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो देखते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट जिनका नाम है शीला, वो इस टास्क को कंप्लीट कर पाती है या नहीं। शीला जी, आप यहाँ आ जाएं। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन शीला जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बूस्ट अप करते रहिए करते रहिए, जल्दी 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 करना है आपको। वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन। गिरा दिया है आपने, लेकिन वेरी गुड। टाइम खत्म होता जा रहा है आपका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। सिर्फ 3 तक जा चुकी हैं आप, 2 स्टेप बाकी रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। और देखते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट जो है पायल जी, इन दोनों को टक्कर दे पाती हैं या नहीं। तो पायल जी, आप यहाँ आ जाएं। और पायल जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी कीजिए, टक्कर देनी है आपको अपनी सास को। सास को टक्कर देनी है, वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जल्दी जल्दी हो गया। क्या बात है। और पायल जी भी इस टास्क को कंप्लीट कर चुकी है। अब देखना यह है कि हमारे विनर कौन है और सबसे ज्यादा कम टाइम में ये टास्क किसने कंप्लीट किया था। और आज के हमारे इस गेम के विनर है तबस्सुम जी, जिन्होंने इस टास्क को कंप्लीट किया है सिर्फ और सिर्फ 24 सेकंड्स में। और रनर अप रही है हमारी पायल जी, जिन्होंने इस टास्क को कंप्लीट किया है 25 सेकंड्स में। तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के फर्क के कारण आप हमारी रनर अप बन चुकी हैं और आप हमारी विनर बन चुकी हैं। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। और इसी के साथ साथ आप दोनों जीत चुके हैं मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारे विनर को ये गिफ्ट दे। कंग्रेचुलेशन तबस्सुम मैम। थैंक यू। और इसी के साथ साथ हमारे रनर अप के लिए भी हमारे पास एक गिफ्ट है, तो प्लीज मैम ये गिफ्ट उन्हें दे दें। कंग्रेचुलेशन पायल जी। और अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमारे साथ और जीतना चाहते हैं इतने ही ढेरों सारे प्राइजेस, तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। यहाँ वक्त हो चुका है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे खुद चमन जी से और जानेंगे उनकी जिंदगी के खूबसूरत पलों के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है उनकी इतने जॉली नेचर से कि कभी आपका मूड खराब? कभी मुझे लगता है कितना बोलते हैं ये, बहुत ज्यादा बोलते हैं। आपका मूड खराब होता है तब भी आपको बोल के? हाँ, वो बोलते रहेंगे और बस मनाने के लिए करते रहेंगे। आप मान जाती हैं? जी उसी टाइम? हाँ, तो ये थोड़ी देर का गुस्सा रहता है। हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी देने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। उद्यमिता जागरूकता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर कस्बे में इस कार्यक्रम का लाभ रोजगार में वृद्धि के लिए पहुंचाया जा रहा है। बेरोजगार युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने ही गांव कस्बे में स्वयं का रोजगार कर रहे हैं। हमको रोजगार मिला है, हम जैसे और लोगों को 7-8 लोगों को रोजगार मिल गया है। इससे अपना परिवार खुशहाल है। महिला उद्यमियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार पापड़ बनाना, अगरबत्ती निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई के वजह से, समूह के वजह से हमने पैसे बचत करके मकान बनाया है। उसके बाद में हमारा परिवार भी अच्छा चल रहा है। उद्यमिता विकास की सबसे अहम बात यह है कि स्वरोजगार के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर इन्हें स्व सहायता समूहों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाकर हितग्राहियों को बेहतर से बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद की जाती है। समूह में जुड़ने के बाद इधर उधर आने जाने से हम लोग को बहुत नॉलेज हुआ। हम लोग किसी को भी अब खुल के बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों को हितग्राही के लिए कम से कम 1 साल का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब तक लाखों हाथों को सफलतापूर्वक रोजगार मिल चुका है। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, मैं उसके समय पे किस्त भर रहा हूँ। अपने नाम से दुकान ली, अपनी दुकान खुद की चला रहा हूँ, 2 कारीगरों को काम दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के उद्यमिता विकास केंद्र ने पिछले कई सालों से स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की।
जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और ब्रेक के बाद चलिए मुलाकात करते हैं खुद चमन जी से और जानते हैं उनकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों के बारे में। नमस्कार मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। आपके फ्रेंड से तो काफी आपकी तारीफ मैंने सुन ली है, काफी डिम्पल की, काफी आपके ड्रेसअप की और बहुत सारी हमें तारीफ सुनने को मिली है। आप मुझे अपने बारे में बताइए कि जिस तरह से आप एक शॉप संभालती हैं, अपनी पूरी अपने खुद का बिजनेस आप संभालती हैं, तो उस चीज के लिए आपको किसने मोटिवेट किया था? वो तो मेरे हस्बैंड ने किया था। आपके हस्बैंड ने किया था? पहले तो मैं टीचिंग जॉब में थी जी, टीचिंग जॉब करती थी। फिर उसके बाद मैरिज हो गई, घर में टाइम पास नहीं होता था। फिर उन्होंने बिजनेस की तरफ उन्होंने कहा कि चलो आपके लिए कुछ बिजनेस कर देते हैं ताकि आप फैमिली को भी टाइम दे पाए और उनको भी टाइम दे। जी, तो कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड ने थोड़ा सेल्फिश पना दिखाया क्योंकि उन्हें आपसे मिलने का मौका चाहिए था और उन्होंने आपका बिजनेस खुलवा दिया। जी जी, दोनों को एक दूसरे का टाइम चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हमेशा। जी, ज्यादातर टाइम हम लोग साथ में ही गुजारते हैं। आपके फैमिली में और कितने मेंबर्स हैं? फैमिली वैसे तो पहले जॉइंट फैमिली थी, लेकिन अब हम लोग सेपरेट हैं जी, और दोनों बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ। दोनों बच्चे और आप दोनों? जी जी, छोटी फैमिली सुखी फैमिली। जी जी बिल्कुल। तो बच्चे भी मदद करते होंगे आपकी थोड़ी बहुत? हाँ, बेटी तो बड़ी है तो हेल्प करती है जी, थोड़ा घर के छोटे मोटे काम कर ही लेती है और उसके बाद तो वो पढ़ाई पे ध्यान देती है। जी, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो पूरी फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। और मुझे बताइए कि खाली टाइम में जिस तरह से आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, खिलाना पसंद है और आपने मुझसे भी प्रॉमिस किया कि आज आप मुझे बिरयानी खिलाने वाली हैं, जरूर तो ऐसे ही आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा किसको क्या पसंद है, क्या बनाना पसंद करती हैं आप? मेरा बेटी है, उसको नॉनवेज बहुत पसंद है जी, तो वो नॉनवेज की डिमांड करती रहती है हमेशा, तो मैं कुछ ना कुछ उसको बना के देती रहती हूँ। स्पेशल कभी ट्राई करती है टीवी में से देख कर? और नहीं, टीवी वगैरह में से देख के नहीं, अपने आप ही सारी। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बनाया हो और वो खराब हो गया और चुपके से हमें उसको बाहर फेंकना पड़ा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं इनकी मैरिज लाइफ के बारे में। आप मुझे ये बताइए कि आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? हमारी अरेंजमेंट। तो देखने आए होंगे? जी, देखने। तो देखने जब आए थे तो क्या थी वो सारी सिचुएशन? घबराई थी, चुलबुल हरकतें कर रही थी, क्या हो रहा था? जब देखने आए थे तो ये लोग सुबह आ गए थे। हाँ, और उसके बाद इन लोगों का चाय नाश्ता खाना पीना ये सब होने के बाद जब मैं इनको देखने के लिए अंदर गई तो जैसे ही रूम में गई तो मैं वापस आ गई, लौट के भाग गई? वापस भाग के आ गई। क्यों? तो मम्मी ने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो मैंने कहा ये कैसा लड़का है। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, कौन से लड़के को देख के आई? फिर मैंने कहा वो जो सूट पहन के बैठा है ना, मैंने उसको देख के आई, वो सामने ही बैठा था वो बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर मम्मी बोले वो लड़का नहीं है, लड़के उसके बगल में जो बैठा है वो लड़का जी। तो सुन रहे हैं आप लोग कि पहली बार देखते से ये भाग चुकी थी अपने हस्बैंड को। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ था? फिर जब वापस दोबारा फिर मैं गई तब फिर मैंने इनको देखा तो डिसाइड किया। फिर क्या डिसाइड किया था आपने? डिसाइड किया कि हाँ इनसे ही शादी करना है। ऐसा कुछ आपने डिसाइड किया था? आपने तुरंत बोल दिया था अपने मम्मी पापा से? हाँ, वहाँ से आए तो मम्मी ने डिसीजन पूछा था तो मैंने हाँ कह दिया था। आप दोनों को अकेले में कॉन्वर्सेशन करने का टाइम मिला था? अकेले में तो नहीं, लेकिन सबके सामने हम लोगों ने बातचीत। सबके सामने क्या बात की थी आपने? बस ऐसे ही। जैसे कि क्या नॉर्मल क्वेश्चन थे वो? बस जैसे इन्होंने पूछा था आपकी हॉबीज क्या हैं, हाँ, क्या चाहती हैं आप, कैसा फैमिली कैसी चाहती हैं, हस्बैंड कैसा होना चाहिए। तो आपने हस्बैंड कैसा होना था, तो आपका जवाब उस पे क्या था? मैंने जॉली नेचर का होना चाहिए और कोऑपरेट करें एक दूसरे को जी, एक दूसरे को समझें। तो वैसे आपने इतनी सारी बातें बोली थी सबके सामने? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताइए चमन जी कि जो आपने सोचा था और जो आपकी डिमांड थी एक बेस्ट हस्बैंड के लिए, वो पूरी हुई या नहीं हुई? पूरी हुई। पूरा कोऑपरेट करते हैं और वैसे ही जॉली नेचर के, वैसे ही जॉली नेचर के। तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है उनके इतने जॉली नेचर से कि कभी आपका मूड खराब? कभी कभी मुझे लगता है कितना बोलते हैं ये, बहुत ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी लगता है आपको मूड खराब होता है तब भी आपको बोल के? हाँ, वो बोल के बोलते रहेंगे और बस मनाने के लिए करते रहेंगे। आप मान जाती हैं?
उसी टाइम। हाँ, तो ये थोड़ी देर का गुस्सा रहता है, थोड़ी देर का गुस्सा होता है। तो ये तो काफी अच्छी बात है ना कि हमारी मिसेस भाग्यशाली उनके हस्बैंड के एक बार मनाने से ही मान जाती हैं। आपसे बात करके चमन जी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन और ज्यादा मजा मुझे तब आएगा जब आप मेरे साथ खेलेंगे एक इंटरेस्टिंग सा गेम। जी सर। तो तैयार है? जी, जी। एनर्जी के साथ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल तैयार। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने रखी हुई है 2 बाउल्स। एक बाउल्स में रखे हुए हैं बॉल्स और एक बाउल्स है खाली, और रखे हुए हैं ये स्ट्रॉ। आपको स्ट्रॉ की मदद से ये बॉल इस बॉल्स में ट्रांसफर करनी है। तैयार है आप? बिल्कुल तैयार। आपके पास 30 सेकंड है इस टास्क को कंप्लीट करने में, और 30 सेकंड्स में आपको 6 बॉल्स ट्रांसफर करनी है। ओके जी। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन चमन जी, अच्छा ट्राई था, वेरी गुड। करिए 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 करिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन 2, यस। 2 बॉल ट्रांसफर हो चुके हैं, 3 बॉल ट्रांसफर हो चुकी हैं, 4, वेरी गुड। बहुत टाइम है अभी आपके पास, 5 जितनी कर सके करिए, बहुत टाइम है आपके पास, वेरी गुड। कम ऑन 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। रिलैक्स हो जाइए। क्या बात है चमन जी, आपने तो 30 सेकंड्स में इतनी सारी बॉल्स ट्रांसफर कर दी। तो चलिए गिन लेते हैं कितनी बॉल ट्रांसफर की है। साथ गिनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इनसे हमने बोला था 6 बॉल्स ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन इन्होंने कर दिया 8 बॉल ट्रांसफर। तो विनर तो आप हो ही चुकी हैं। एक बार अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजा लीजिए। और इसी के साथ साथ आप जीत चुकी हैं मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। मुबारक हो। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं इतने ही शानदार गेम्स हमारे साथ और जीतना चाहते हैं ढेरों प्राइजेस, तो देर किस बात की, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स और SMS का। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे चमन जी के हस्बैंड से। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना शो मिसेस भाग्यशाली। इनका एंट्रेंस हुआ और ये आई और चले गई। मुझे मन में बड़ा फील हो रहा था कि मुझे रिजेक्ट कर दी। थोड़ी देर बाद फिर ही आ गई। आने के बाद इन्होंने मुझे देखा, मुझे देखकर इन्होंने हंस दी और हंस के फिर अंदर चले गई। तो मैंने कहा हाँ भाई, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हार्डी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनमें। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चहुओं ओर फैला रही हैं। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मुलाकात करेंगे चमन जी के हबी से, तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर। हेलो। आपका नाम जानना चाहूंगी? शेख अयूब। अयूब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। और कैसा लग रहा है आज आपको, आपकी खुद की वाइफ मिसेस भाग्यशाली बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा भी नहीं था। हम जिस कार्यक्रम को टीवी में देखा करते थे, आज वह कार्यक्रम हमारे घर शूट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अड़ोस पड़ोस वालों को भी ये बात तो पता चली चुकी होगी अब आपकी? पता चल भी गई है और अड़ोस पड़ोस शामिल भी हुए इस कार्यक्रम में। ओके, शामिल हो चुके हैं वो, बहुत अच्छी बात है ये तो। अयूब जी, काफी ज्यादा मजेदार किस्से आपकी वाइफ ने हमें बताए आपके बारे में जी। जैसे कि कुछ उनमें से ये था कि आप जब उनको देखने गए थे तो वो आपको देखते से भाग गई थी। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। वो क्या चीज थी, हम जानना चाहेंगे और वो लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस चीज को जानने में। हुआ ये था कि जब हम इन्हें देखने गए तो मेरे छोटे भाई सूट पहन के छोटा भाई गया हुआ था और मैं सिंपल शर्ट और पैंट पहना हुआ था। छोटी बहन थी, कुछ मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, उनके परिवार वाले भी थे। पूरी बारात लेके गए थे आप? जी जी, लाइन से बैठे हुए थे। मेरा छोटा भाई बिल्कुल सूट पे जो सामने बैठा था, ये इनका एंट्रेंस हुआ और इन्होंने फर्स्ट लुक मेरे छोटे भाई को देखी जी। लेकिन मैं एक तरफ जब बैठा रहा था शांत, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये आई और चले गई। मुझे मन में बड़ा फील हो रहा था कि मुझे रिजेक्ट कर दी। मतलब सब कुछ मेरे में विदा है, मैं जॉली नेचर है, पढ़ा लिखा हूँ, एडवोकेट हूँ, सारी बातें होने के बाद भी इनके घर में ऐसा क्या हो गया कि आई और चले गई। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी इस बात की कि ये बात को मैं पता तो करूँ। थोड़ी देर बाद फिर आ गई। आने के बाद इन्होंने मुझे देखा, मुझे देखकर इन्होंने हंस दी और हंस के फिर अंदर चले गई। तो मैंने कहा हाँ भाई, आंखों में प्यार हो गया। फिर बाद में पता चला कि इनकी मम्मी ने ये बताई, इन्हें डाउट हुआ था कि लड़का छोटा भाई है। ओके। बाद में इनकी मम्मी ने बोल दी कि नहीं, लड़का वो नहीं है, जो इस तरफ जो बैठा हुआ वो लड़का है। तो मतलब जब ये हंसी थी तो आपको समझ में आ गया कि अब तो ये फंस चुकी है। बिल्कुल हंसी की फंसी। समझ में आ गया था आपको। अयूब जी, मुझे एक बात बताइए कि आपकी वाइफ ने हमें बताया कि आप बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नेचर के हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं आप उनकी हर चीज में। जब आप इनको देखने भी गए थे तभी भी लिस्ट बिल्कुल आ गई थी आपके सामने कि ये करते हो या नहीं, क्या करते हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। शादी से पहले आपने कभी नहीं चाहा था इनसे बात करना? एक किस्सा है, मुझे याद आ रहा है कि पहले फोन बहुत कम लगा करते थे, बड़ी मुश्किल से लगते थे। एसटीडी कॉल्स लगाने जाओ तो आधा घंटा आप लाइन में खड़े रहे। बीच में एक बार भोपाल गए हैं। हाँ। भोपाल में मेरा छोटा भाई राजा साथ गया हुआ था। हम दोनों ने ऐसा फैसला किया कि राजा, मैं ना राजा बन के बात करूंगा। हाँ जी। क्योंकि अगर अय्यूब बन के बात करूंगा तो हो सकता मन में इनके कुछ फीलिंग आ जाए कि लड़के ने मुझसे पहले कैसे बात कर लिया शादी। हाँ, मना कर दे। हाँ, या नहीं परिवार वालों को पता लग गई। उस वक्त राजा ने भाई इनकी मम्मी से बात किया, इनसे भी बात किया और इनको लाइन पे ले लिया कि भाभी जी बात करिएगा। तो उसके बाद तुरंत मेरे पास रिसीवर आया और मैं सोच रहा था मैं राजा बन के बात करूंगा, तो मेरे मुंह से ये निकला था, भाभी जी मैं अय्यूब बोल रहा हूँ। मैंने तो अपने नाम बोल दिया भाभी जी और मैंने राजा को फोन दे दिया। ओके, फिर हुआ क्या था? आपने फाइनली बात की? कोई बात ही नहीं हो पाई। उसके बाद मतलब इतनी दूर जाना, इतनी लाइन में खड़े होना, इतनी मेहनत करना फिजूल गया। अयूब जी तैयार हो चुके हैं हमारे साथ गेम खेलने के लिए, तो चलिए खेलते हैं एक शानदार सा गेम। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ बलून्स रखे हुए हैं और ये धागा रखा हुआ है। तो आपको इन धागे की मदद से बलून्स को फुला के अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए कुछ ज्वेलरी डिजाइन करनी है। बिल्कुल। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप एक डिजाइनर भी हैं। ठीक है, आपके पास इस टास्क को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स है और 45 सेकंड्स में कम से कम आपको 4 ज्वेलरी हमें बना के देनी है। बिल्कुल। ओके, तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब जी।
चमन जी, ये छोटे बड़े कैसे निकले ना? आज तो आप सजने वाली हैं, वो भी फुग्गों से। कभी ऐसा ट्राई किया है कुछ कि किसी और चीज की डिजाइन बनाना है? आपकी मर्जी, आप जितनी अच्छे से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं आप उतने अच्छे से उसे प्रेजेंट कीजिए। चमन जी, आप क्या सोच रही है? मैं ये देख रही हूँ कर पाते हैं। और आप तैयार होके कैसी लगेंगी मैं ये देखना चाहती हूँ। मैं भी आप पहली बार देखूंगी कि फुग्गों से सजने के बाद कैसा दिखता है। फुग्गे भी जो आपने लाए ना बड़ा टाइट है। हाँ, और हर चीजें हम इतनी इजी तो ना दे सकते हैं। चलिए कम ऑन, वेरी गुड। 4 सेट आपको तैयार करने हैं। अभी एक भी तैयार नहीं हो गया। आपका टाइम जाता जा रहा है। कम ऑन, जल्दी कीजिए। और गले में डाल, गले में बाद में डालूंगा पहले। ये हाथ की, ये हाथ कितने चूड़ी। बिल्कुल तो गले में डालना था। एक ज्वेलरी तैयार हो चुकी है, जल्दी कीजिए। बिल्कुल। कम ऑन अय्यूब जी, जल्दी कीजिए। ये दूसरा ब्रेसलेट तैयार हो गया है। क्या बात है चमन जी, बहुत ही सुंदर लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। आपका टाइम जाता जा रहा है। हवा भरना है हमें फुग्गों में, हवा। हाँ, अब बांध। बिल्कुल। कम ऑन, अभी तो इयररिंग्स बाकी है, हार बाकी है, कान में लटका, पूरा सजाना है आपको। लटका। क्या बात है, बहुत सुंदर इयरिंग है मैम। ठीक है, बहुत अच्छे लग रही हो आप। टाइम जाता जा रहा है, कमान जल्दी कीजिए। अभी तो 3 ही हुए हैं। एक और लास्ट बाकी है। Five, 4, 3, 2, 1, stop। देखिए कितने। तो चलिए, टाइम खत्म होते होते आपको उन्होंने सजा दिया है ज्वेलरी से। जरा हाथ ऊपर करके हमें दिखा दीजिए। ये देखिए, इयरिंग भी दिखा दीजिए। आय हाय, क्या बात है। जिससे गले में डालना था, हार बनाया था, उसे मैंने हाथ में पहना दिया। कोई बात नहीं, लेकिन आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। और टास्क कंप्लीट इतनी अच्छे से आपने किया, इतनी मेहनत आपकी लगी उन फुग्गों को फुलाने में, तो इनकी इस मेहनत को हम ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। आप जीत चुके हैं मिसेस भाग्यशाली की टीम की तरफ से ये बहुत ही शानदार सा गिफ्ट अपनी चमन जी के लिए। तो दे दीजिए उन्हें। लीजिए। और अगर आप भी जीतना चाहते हैं इतने ही शानदार प्राइजेस और खेलना चाहते हैं हमारे साथ इतने ही इंटरेस्टिंग गेम, तो जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। और इतने अच्छे मोमेंट शेयर करने के बाद चलिए करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सा मोमेंट शेयर और काटते हैं एक टेस्टी से केक को। और ये थी हमारी इस बार की मिसेस भाग्यशाली चमन अय्यूब जी। अगली बार की मिसेस भाग्यशाली आप भी हो सकती हैं। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। टिल देन, गुड बाय। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। जिला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ वो लोगों के इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले।
जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ हो गए। और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। छह नेताओं की बपौती नहीं है कांग्रेस, पार्टी की होती है हार, लेकिन ये नेता रहते हैं बरकरार। भोपाल में दिग्गी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में फ्लॉप होगी भाजपा की फिल्म, कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव। दुष्कर्मी फिरोज खान आज पहुंचेगा सिवनी, कल भागलपुर कोर्ट में हुई थी पेशी। छिंदवाड़ा में सरपंच के बेटे पर भी लगा दुष्कर्म का आरोप। दंतेवाड़ा जिला जेल में बंद पूर्व आरक्षक ने की आत्महत्या, बंदी पर सीआरपीएफ के 4 जवानों की हत्या का था आरोप, लखनऊ निवासी था मृतक। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कमल विहार परियोजना की गुणवत्ता पर उठे सवाल, आरडीए पर लगा घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुर्खियों के बाद चलिए देखेंगे खबरों को विस्तार से। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहले कांग्रेसी दिग्गजों ने स्टेट हैंगर पर राहुल गांधी का स्वागत किया। स्वागत करने पहुंचे नेताओं में पीसीसी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल रहे। राहुल गांधी वहां से सीधे मानस भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी पर नाराज राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में 6 कांग्रेस किसी नेताओं की बपौती नहीं है। यहां पार्टी हार जाती है, लेकिन ये नेता हमेशा पावर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि टिकट देने का निर्णय अब जिला और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी करेंगे। जहां तो राहुल गांधी अब आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस को एक बार फिर लताड़ चुके हैं कि आखिर गुटबाजी क्यों देखी जाती है। इस पर गुस्सा हुए राहुल गांधी और कहा कि किसी 6 नेताओं की बपौती नहीं है कांग्रेस, पार्टी की हार तो होती है, लेकिन ये नेता यहां जरूर बरकरार रहते हैं। और यही सीख देते हुए कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें शामिल हुए थे कल धार में, और फिर उसके बाद अब भोपाल पहुंचे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब टिकट बंटवारे का जो जिम्मा है वो जिलाध्यक्षों पर होगा, उन्हें टिकट वितरण का अधिकार दिया है इन्होंने। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे और संगठन के ढांचे को मजबूत करने के टिप्स देंगे। कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप जो है आज ब्लॉक लेवल तक के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए आई है। राहुल जी का ये प्रयास सराहनीय है और केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, ये अभी तक उड़ीसा में,
पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जा चुके हैं और